यस, चलो के मैप का कल बेसिक्स कंप्लीट किया था हम लोगों ने। के मैप में 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स एंड बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट देख लिया था। ठीक है, आज के मैप रिलेटेड क्वेश्चंस देखना हम लोगों ने। डन। एंड एक कंसेप्ट बाकी रह गया था, वो ये भी देख लो, स्टैंडर्ड एसओपी। ऐसा हेडिंग दो, स्टैंडर्ड एसओपी। इसके ऊपर में 1-2 क्वेश्चन आए एग्जाम में। पहले ये देख लेते हैं स्टैंडर्ड एसओपी क्या होता है, उसके बाद में के मैप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन। और फिर टाइम होगा तो नैंड गेट एंड नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं ये भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले अगर ओनली एसओपी अगर नहीं मालूम है तो फुल फॉर्म लिख लो। एसओपी इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, ऐसा लिख लो। एक्सप्रेशन में 2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एसओपी एंड पीओएस। सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ये सब क्या है? ये सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना। ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट और ये भी क्या एक प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। या फिर अगर ऐसा होगा, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी, ये सब क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ सम। ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट। और ये एक्सप्रेशन कैसा? प्रोडक्ट ऑफ सम। समझ में आ रहा है कैसा? जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ये सब क्या क्या एडिशन किया है? किसका एडिशन किया है? प्रोडक्ट का एडिशन किया। यहां पर क्या क्या मल्टीप्लीकेशन किया? किसका मल्टीप्लीकेशन किया? सम का मल्टीप्लीकेशन किया। तो प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, ये एक्सप्रेशन का फॉर्मेट ऐसा पता रहना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अगर तुम इसका अगर डायग्राम फॉर एग्जांपल सब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इसका अगर डायग्राम अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये मैं 3 इनपुट्स के लिए 3 वेरिएबल्स लेकर मैंने ए इंटू बी, ए इंटू बी और क्या है बी इंटू सी मल्टीप्लीकेशन, और क्या आने वाला है ए इंटू सी, ए इंटू सी। ये सब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज y इक्वल टू समथिंग लिखा तो ये y आ गया। हमने क्या किया? हमने एडिशन किया, हमने सम किया। किसका सम किया? हमने 3 प्रोडक्ट का सम किया। 3 प्रोडक्ट का क्या कर दिया हम लोग ने? सम। तो ये एसओपी का एक सर्किट डायग्राम है। क्लियर हो रहा है? ये सब क्या हो गया? एंड गेट। यहाँ पर क्या है? एंड गेट। और ये कौन सा गेट है? ये और गेट है। डन। वैसे का प्रोडक्ट ऑफ सम अगर होगा प्रोडक्ट ऑफ सम, ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया? ये सम ऑफ प्रोडक्ट वाला एक्सप्रेशन है। वैसे का प्रोडक्ट ऑफ सम अगर मैं कोई एग्जांपल में लेता हूं, सपोज ए प्लस बी, बी प्लस सी या फिर ए प्लस सी, ऐसा अगर मैंने कुछ किया तो क्या करना हम लोगों को? ये 3 इनपुट्स ए बी सी, ए और बी में क्या करोगे? एडिशन। बी और सी में क्या करना है? बी और सी में क्या करोगे? एडिशन। और ए एंड सी, इसमें भी क्या करना है? एडिशन। और एडिशन का क्या करना है तुमको? मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 सम्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 सम्स। तो ये क्या बन गया? प्रोडक्ट ऑफ सम बन गया। ठीक है, ये एंड गेट, ये सब क्या? और गेट। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो डायग्राम देखकर समझ में आना चाहिए। बट ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो नॉर्मल एसओपी बना दिया, नॉर्मल पीओएस बना दिया। बट इसको क्या करना है? एग्जाम में स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसओपी? सब्जेक्टिव एग्जाम हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम, तुमको स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड पीओएस पता होना चाहिए। करो ये क्लियर। सर्किट डिजाइन तो तुमको आता है,
फिर हॉरिजॉन्टल वे से सर्किट डिजाइन करो, या फिर वर्टिकल वे से भी तुम सर्किट डिजाइन कर सकते हो। क्लियर? कल के मैप देखा था, के मैप के पहले बुलियन अलजेब्रा देखा, बुलियन अलजेब्रा के पहले लॉजिकल गेट्स देखा है। आज का लेक्चर प्रीवियस 3 लेक्चर के ऊपर में डिपेंडेंट है। किसी ने अगर अटेंड नहीं किया होगा तो पहले अटेंड कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो रेफरेंस के लिए एक फोटो निकाल लो। इसको मैं स्टैंडर्ड एसओपी एंड स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करके देता हूँ। निकाला फोटो सब लोगों ने? डन। चलो स्टैंडर्ड मतलब क्या करना है, देखो यहाँ पर एसओपी टू स्टैंडर्ड एसओपी, पीओएस टू स्टैंडर्ड पीओएस। ठीक है, टोटल कितने वेरिएबल्स दिख रहा है तुमको यहाँ पर? 3 वेरिएबल्स दिख रहा है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, हर टर्म में 3 वेरिएबल्स होना चाहिए। टोटल कितने टर्म्स है हमारे पास में? 3। यहाँ पर तीनों वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ भी तीनों वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ भी तीनों वेरिएबल होना चाहिए। जितने भी टर्म्स होंगे हर टर्म में ऑल वेरिएबल्स प्रेजेंट होना कंपलसरी है। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? सी मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग है, यहाँ पर बी मिसिंग है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तुमको ऑलरेडी मालूम है फॉर्मूला, एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है? एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है? 1। तो पहले क्या क्या, अगर मैंने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई किया, सब लोग ठीक से देखते जाओ, ए बी इंटू 1 ए बी, बी सी इंटू 1 बी सी, ए सी इंटू 1 ए सी, ऐसा लिखा तो चलेगा? यस। अभी 1 को रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेसमेंट भी कैसा करा है? यहाँ पर क्या मिसिंग है? सी। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे? सी प्लस सी बार। यहाँ पर क्या मिसिंग है? ए, तो यहाँ पर क्या लिखना? ए प्लस ए बार। एंड यहाँ पर क्या मिसिंग है? बी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बी प्लस बी बार। समझे? तो इससे बेनिफिट क्या होगा? मल्टीप्लाई करता हूं, ये ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ये क्या होगा? ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ए बी सी प्लस ए बी बार एंड सी। ओके, अब हर टर्म को देखो, हर टर्म में तीनों वेरिएबल क्या प्रेजेंट है। इसको और भी मिनिमाइज कैसा करेंगे? कोई डुप्लीकेट टर्म है क्या? देखो डुप्लीकेट टर्म तुमको मालूम है, x प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है? x, x प्लस एक्स इज x। सो एबीसी, यहाँ पर भी एबीसी, यहाँ पर भी क्या? एबीसी। ये तीनों आगे ना, x प्लस एक्स क्या बन जाएगा? x। तो एक ही एबीसी लिखा तो चलेगा। डन। मतलब ये बाकी के दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। और क्या बच गया? ये ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार एंड सी। तो ये गिवन एसओपी का ये स्टैंडर्ड एसओपी है। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड एसओपी करना मतलब क्या करना, समझ में आ गया? हर टर्म में ऑल वेरिएबल्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन पहले देख लेना, गिवन एक्सप्रेशन देख लेना कितने वेरिएबल्स है। सो हर टर्म में वो सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट ऑफ सम, अभी इसमें भी देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला भी लगाने वाले हैं? ये x इंटू एक्स बार इक्वल टू 0, उधर प्लस वाला फॉर्मूला, इधर मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर क्या मिसिंग है? सी। यहाँ पर a मिसिंग है, यहाँ पर b मिसिंग है। तो यहाँ पर ऐसा लिखो, a प्लस बी प्लस 0 लिखा तो चलेगा? a प्लस बी इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस 0। यहाँ पर b प्लस सी प्लस 0, यहाँ पर क्या करोगे? a प्लस सी प्लस 0। और जहां भी 0 लिखा वहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर क्या मिसिंग है? सी मिसिंग है, तो यहाँ पर सी इंटू सी बार लिखना। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर क्या मिसिंग है? ए मिसिंग है, तो ए इंटू ए बार। यहाँ पर क्या मिसिंग है? बी, सो बी इंटू बी बार। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? एंड ये फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी मालूम है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ए बी से भी एडेड और ए सी से भी एडेड है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी सी, ऐसा आ जाता है, ए प्लस बी सी। तो ये कुछ वैसा ही दिख रहा है तुमको? दिख रहा है क्या? सपोज इसको ये एक ही टर्म कंसिडर करो, और ये बाकी के दो, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लिखता हूं। देखो, एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस जेड इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई जेड। तो ये एक्स है, ये वाई, और ये क्या है? जेड है। तो सेपरेट सेपरेट कर सकते हो ना, मतलब एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड ऐसा लिख सकते हो। तो इससे फायदा क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी बार। चलो यहां पर भी ऐसा ही आ जाएगा, इसको x कंसिडर करो, इसको y और इसको z कंसिडर करो, तो क्या आएगा बोलो? a प्लस बी प्लस सी, अरे b प्लस सी प्लस a इज a प्लस बी प्लस सी।
राम लक्ष्मण का भाई और लक्ष्मण राम का भाई, ये वैसा ही है। सो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या आएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी। चलो यहाँ पर क्या होगा, अगेन इसको एक्स कंसिडर करो, ये वाई और ये जेड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या आ गया, ए प्लस बी बार प्लस सी। ओके, एंड एक्स इंटू एक्स इज एक्स। तो कोई डुप्लीकेट टर्म दिख रहा है क्या, ये देखो डुप्लीकेट टर्म है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी बार, यहाँ पर ए बार प्लस बी प्लस सी, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी बार प्लस सी। तो हर टर्म में ऑल वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, तो दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं था, मैंने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो एसओपी के फॉर्मेट में होगा तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, और पीओएस के फॉर्मेट में होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला, ये ऑलरेडी हम लोगों को याद है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है इसके ऊपर में, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो सब लोग एक बार सब लोग यहाँ पर देखो, अभी अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो इतना डिटेल में लिखना पड़ता है, बट एंट्रेंस एग्जाम अगर आता है 4 ऑप्शन आने वाले, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट कैसा आएगा, ये क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो डायरेक्ट लिखो, इसमें क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो इसको डायरेक्ट दो, एक में सी ऐड करना है, एक में सी बार, ये एक बार सी लिखो ए बी सी, और एक बार ए बी सी बार, डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट। यहाँ पर क्या मिसिंग है, ए, एक बार ए लिखना, एक बार ए बार लिखना, ए बी सी प्लस ए बार बी सी, डायरेक्ट हर टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसमें क्या मिसिंग है, बी, तो इसमें डायरेक्ट ए बी सी एंड ए बी बार सी, तो डायरेक्ट लिखना, ये मतलब यहां से ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा, समझ में आएगा। हर टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है, और उसमें एक एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगा देना है। फिर उसके बाद में अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो डुप्लीकेट को क्या करोगे, कैंसिल करोगे। यहां भी देखो डायरेक्ट बता दो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। चलो बोलो यहाँ पर क्या मिसिंग है, सी, तो एक बार सी ऐड करना है और एक बार सी बार ऐड करना है, इसके लिए 2 टर्म लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार। इसमें क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो एक बार ए प्लस बी प्लस सी और एक बार ए बार प्लस बी प्लस सी, हो गया। इसमें क्या मिसिंग है, बी, तो एक बार क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और एक बार क्या आएगा, ए प्लस बी बार प्लस सी, और फिर डुप्लीकेट टर्म क्या करोगे, कैंसिल करोगे, तो ये वही एक्सप्रेशन आ गया, ये वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, समझ में आ गया। तो जैसा एग्जाम होगा, मतलब जितने मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना है। ये इतना लिखा, सब्जेक्टिव में मार्क्स कितने मिलने वाले, 2 मार्क, और यही अगर एमसीक्यू में अगर आता है, इसमें कितने मार्क मिलने वाले हैं, 12 मार्क, क्योंकि ऑप्शन है ना। क्लियर हो गए, एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी, पीओएस को स्टैंडर्ड पीओएस, ठीक है। हो गया, करो क्लियर, आ जाएगा ना सभी लोगों को, ज्यादा कुछ इसमें था ही नहीं। रेफरेंस के लिए फोटो निकालते जाना है, रेफरेंस के लिए फोटो हमेशा निकालते जाना है, बाद में नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग। चलो अभी क्वेश्चन लिखता हूँ, साइमल्टेनियसली तुम लोग भी सॉल्व करना। ले लिया ना सभी लोगों ने फोटो, so next question is ab plus b bar c plus c bar, ab plus b bar c plus c bar, convert sop to standard sop, convert sop to standard sop। चलो करो, कन्वर्ट करो। अगर 2 वेरिएबल मिसिंग होगा तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलो 2 मिनट में सॉल्व करो, हो गया। चलो देखो यहां पर क्या मिसिंग है, यहां पर ए, और यहां पर बी और ए दोनों भी मिसिंग है, तो डायरेक्ट सॉल्व करो फिर 1 बाय 1 डायरेक्ट करो फिर। इतना भी डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसको ठीक से कर। अभी पहले ये इसको डायरेक्ट लिखता हूं, इसमें क्या मिसिंग है, सी,
तो ये ए बी सी प्लस ए बी सी बार लिखा, यहाँ पर ए मिसिंग है, तो ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, इतना हो गया। अभी इसमें 1 बाय 1, पहले इसमें क्या करो, इसमें बी मिसिंग है तो पहले बी लगा दो इसको, इसमें एक बार बी ऐड किया और एक बार बी बार, एक बार इसमें बी आ गया और एक बार इसमें क्या आ गया, बी बार आ गया। ठीक है, अभी इसमें ए मिसिंग है और इसमें भी ए मिसिंग है, मतलब इसके 4 टर्म आने वाले हैं, इसके 2 टर्म आ गए, इसके 2 टर्म आ गए, इसके भी 2 टर्म आ गए, बट इसमें ऑलरेडी 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ता। पहले यहाँ पर एक बार बी लगा दिया और एक बार अभी क्या करेंगे, अभी इसमें ए लगाना है, इसमें भी ए लगाना है, तो अभी क्या आएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, इसमें 2 अलग अलग लिखने वाला, एक बार ए लिखने वाला और फिर एक बार ए बार, हो गया। चलो इसमें क्या मिसिंग है, ए, तो इसमें भी क्या, ए बी बार सी बार एंड ए बार बी बार एंड सी बार। क्लियर है यहां तक? सो ठीक से देखना कितने वेरिएबल्स है, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने टाइम्स उसको स्प्लिट करना पड़ता है। चलो अब डुप्लीकेट है क्या, कौन सा डुप्लीकेट है बोलो? हाँ, ये ए बी सी बार, और कहां पर ए बी सी बार? हाँ, ये ए बी सी बार और यहाँ पर भी क्या, ए बी सी बार, और कोई डुप्लीकेट है क्या? और कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो ये कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार एंड सी बार, हो गए, डन। एंड याद रखना है एसओपी में जितने भी टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिन टर्म्स, क्या बोलते हैं, मिन टर्म्स। एंड पीओएस में जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म्स, ऐसा याद रखना। एसओपी में जितने भी टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिन टर्म्स। मिन टर्म्स को क्या करना, 1 से डिनोट करते हैं हम लोग। एंड प्रोडक्ट ऑफ सम में जितने भी टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्स टर्म्स बोलते हैं, और मैक्स टर्म्स को 0 से डिनोट करना है। ठीक है, इसको स्मॉल एम, मिन टर्म्स में यहाँ पर स्मॉल एम आता है और मैक्स टर्म में यहाँ पर कैपिटल एम आता है। के मैप में काम आने वाला है, के मैप में काम आने वाला है। ये एसओपी मतलब क्या है, ये सम ऑफ मिन टर्म्स है, ये सम ऑफ मिन टर्म्स बोला है, और ये प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। समझेगा क्या बोलोगे, किसका किसका एडिशन करना, मिन टर्म्स, ये सब एक एक क्या है, ये सब एक एक मिन टर्म्स है, ये सब एक एक क्या है, मिन टर्म्स है, और प्रोडक्ट ऑफ सम में सबको क्या बोलना है, मैक्स टर्म बोलना है। क्लियर हो रहा है यहां तक, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, लिख लो ऐसा। डन। अगर मैं तुमको 3 यहां पर सब लोग देखो थियोरेटिकली क्या क्वेश्चन है एग्जाम में, 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है एमसीक्यू में। अगर 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, टोटल कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, 8। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें क्या हो सकता है, कितने मिन टर्म्स पॉसिबल है, कितने मिन टर्म्स पॉसिबल है। यहां पर देखो मैं यूनिक लिखता हूं, ये एक्स बार वाई बार एंड जेड बार, कल बताया था 0 मतलब क्या लिखना है, बार, तो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन किया, एक्स बार वाई बार जेड बार, ये क्या बनेगा, एक्स बार वाई बार जेड, ये एक्स बार वाई जेड बार, एक्स बार वाई जेड। ठीक है, ये क्या होगा, एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड, एक्स वाई जेड बार, और ये क्या बन गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, कितने हो गए, 8। कितने मिन टर्म्स है, 8 मिन टर्म्स है। 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स में कितने मिन टर्म्स आते हैं, 8। 2 रेस टू, मतलब अगर बोला मैंने n का वैल्यू अगर मैंने 3 बोला तो 2 रेस टू n कितने आता है, 2 रेस टू n मिन टर्म्स आता है। और कितने मैक्स टर्म्स आएंगे, कितने मैक्स टर्म्स आएंगे, वो भी 8 आने वाले हैं। अभी मैक्स मिन टर्म्स में कैसा किया, मिन टर्म्स में यहां पर देखो 0 मतलब क्या लिखा है, x बार लिखा है, 1 का मतलब क्या लिखा है, x। मैक्स टर्म में उसका ऑपोजिट करना है, 0 बोला तो x लिखना एंड 1 बोला तो x बार लिखना, ऑपोजिट कर देना है। मैक्स टर्म में क्या करना है, ऑपोजिट, और एडिशन करना है। यहां पर क्या करना है, एडिशन करना है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्मेट में और ये वाला सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। तो यहां पर क्या आएगा बोलो, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा आएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा आ जाएगा। इसका ऑपोजिट है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट किया हमने, ये क्या आ जाएगा बोलो, x प्लस वाई प्लस जेड बार, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मिन टर्म्स का ऑपोजिट होता है मैक्स टर्म, मैक्स टर्म का ऑपोजिट क्या होता है, मिन टर्म्स। चलो बोलो ये क्या आएगा,
एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, और ये क्या होगा एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। हाँ सो ये देखो, ये जितने भी मैंने लिखा हुआ है कोई भी डुप्लीकेट लिखा है क्या? सब यूनिक है। 8 मिन टर्म अगर आते तो 8 मैक्स टर्म भी आएगा, 2n मिन टर्म्स आएगा, 2n मैक्स टर्म्स आएगा। और अगर किसने बोला टोटल कितने आएंगे, n इक्वल टू 3 अगर होगा सो कितने बुलियन फंक्शंस पॉसिबल है, कितने बुलियन फंक्शंस पॉसिबल है? 16। कितने हो गए? 8 मिन टर्म आ सकते हैं तो 8 मैक्स टर्म भी आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऑप्शन में देखना 2 टू द पावर n ऐसा आना चाहिए। मतलब n का वैल्यू अगर 3 पुट किया, 2 रेस टू 3 8, 2 रेस टू 3 8, नहीं पॉसिबिलिटी बताना है ना मुझे। नहीं करेक्ट है, ऐसा ही है, ऐसा ही। ये नहीं, ये तो हो गया, ये तो मिन टर्म्स हो गया, ये क्या हो गया मैक्स टर्म हो गया। वो मैं दूसरे ये जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ ना ये बताने वाला, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। पहले ये क्लियर है क्या? अगर n का वैल्यू, अगर टोटल कितने वेरिएबल्स हमारे पास में, अगर 3 वेरिएबल्स है हमारे पास में, अगर 3 ही वेरिएबल है तो कितने मिन टर्म्स पॉसिबल है? 8 मिन टर्म्स पॉसिबल है। कितने मैक्स टर्म पॉसिबल है? 8 मैक्स टर्म पॉसिबल है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला क्या बताने वाला थोड़ी देर में। क्लियर है यहां तक? तो इसका फोटो ले सकते तुम। हो गया? ऑल डन? चलो ये भी क्लियर करता हूं। करूँ क्लियर? 2023 एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है ये। कितने मिन टर्म्स पॉसिबल है? n वेरिएबल में कितने मिन टर्म्स पॉसिबल है? 2 रेस टू n। n वेरिएबल में कितने मैक्सिमम पॉसिबल है? 2 रेस टू n। नेक्स्ट, अभी के मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखो कैसा आता है। हम लोगों को क्या करना है, एक एक्सप्रेशन दिया होगा उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने वाले। क्वेश्चन लिखो, सिंप्लीफाई फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन f इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। ऑल टर्म्स प्रेजेंट है क्या? ऑल टर्म्स प्रेजेंट है ना, मतलब ऑलरेडी स्टैंडर्ड एसओपी में है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखो, अभी किसी का सब्जेक्टिव पेपर अगर होगा तो क्वेश्चन ठीक से देखना। सिंप्लीफाई यूजिंग बुलियन अलजेब्रा बोला होगा तो बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करो, यूजिंग के मैप बोला होगा तो यूजिंग के मैप सॉल्व करो, या फिर ट्रूथ टेबल से किया तो भी चलता है। और एंट्रेंस एग्जाम होगा तो सबसे बेस्ट क्या है, के मैप। डन, के मैप। अभी बुलियन अलजेब्रा से सबको हमने ऑलरेडी देखा है, अभी के मैप से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। कितने वेरिएबल्स है इसमें? 3। तो यहां पर पहले ऐसा लिख लेना, ये फंक्शन में टोटल कितने वेरिएबल्स है, फंक्शन में टोटल 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। एंड ये कौन सा नंबर, ये सब क्या, ये सब मिन टर्म्स है। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये एसओपी वाला फॉर्मेट है, ये दिख रहा है तुमको, ये सम प्रोडक्ट है। सम प्रोडक्ट में क्या होते हैं, मिन टर्म्स होते हैं। तो ये मिन टर्म नंबर कितना, अभी मैंने टेबल बनाया था, ऐसा टेबल बनाया था, ये कौन से नंबर वाला मिन टर्म है, कौन से नंबर वाला? उस टेबल के अंदर में फोटो लिया होगा तुमने, नहीं भी लिया होगा, नहीं भी लिया होगा तो मैंने बोला बार होगा तो 0 अज्यूम करो, ये 1 है, ये 0 0 0 है, ये 1 1 1 है, और ये क्या 1 1 0 है।
ये मिनटर्म नंबर 1 है, M1 लिखना, ये मिनटर्म नंबर 0, मिनटर्म नंबर 7 और मिनटर्म नंबर 6, ऐसा लिख सकते हो। समझ में? और हम लोगों को क्या करना है, जितने भी मिनटर्म्स आते हैं वो सारे मिनटर्म्स का क्या क्या हमने एडिशन किया है, तो इसको लिखने का स्टाइल है समेशन ऑफ मिनटर्म्स, और मिनटर्म्स के नंबर क्या है 0, सीक्वेंशियली लिखना 0 1 6 एंड 7। डन। तो क्वेश्चन सब लोग ठीक से देखना, यहां पर देखो, या तो एक्सप्रेशन होगा तो इसको ये फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये बुलियन फंक्शन है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये बुलियन फंक्शन होगा। डन। डायरेक्टली फंक्शन दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर डायरेक्टली फंक्शन नहीं होगा तो फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना। समझ में आएगा? एक्सप्रेशन को क्या करना, फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना। डन। क्लियर है? यहां तक कन्वर्ट कैसा किया? कल के मैप बताया था, 3 वेरिएबल वाला के मैप, 3 वेरिएबल वाला के मैप, कितने बॉक्सेस आने वाले हैं हमारे पास में? 8 बॉक्सेस आने वाले हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स में 8 बॉक्सेस आते, पता है ना? कल किया है ना सभी लोगों ने? एक्स वाई एंड जेड, हॉरिजॉन्टल डायग्राम ड्रॉ किया तो भी चलता है, वर्टिकल डायग्राम ड्रॉ किया तो भी चलेगा। एक्स में कितने ऑप्शन है? 0 एंड 1। वाई जेड में 0 0 0 1, ऑपोजिट लिखना है 1 0 1 1, ऑपोजिट रहता है के मैप में। बॉक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये बॉक्स नंबर है। और ये बॉक्स नंबर में यहाँ पर देखो मीन टर्म्स, ये सब क्या है? मीन टर्म्स, ये सब क्या है? मीन टर्म्स। मीन टर्म्स का मतलब क्या होता है? 1। मीन टर्म का मतलब क्या होता है? 1, थोड़ी देर पहले ही बताया। मैक्स टर्म मतलब क्या होता है? 0। तो 0 नंबर वाले बॉक्स में 1 लिखो, 1 नंबर वाले बॉक्स में 1 लिखो, 6 नंबर वाले बॉक्स में 1 लिखो, 7 नंबर वाले में क्या लिखो? 1 लिखो। और बाकी जो बच जाते हैं वहां पर क्या होगा? 0। 0 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जितने भी वंस है, ये जितने भी वंस है उनका क्या करना है? एडिशन करना है। मतलब यहाँ पर जितने भी वंस उनका क्या करना है? ग्रुप करना है। कल हमने ग्रुप बनाया था, कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पर? 2 ग्रुप बनने वाले, 2 पेयर बनेगा। क्या बनेगा? 2 पेयर बनने वाले, ये एक पेयर बनेगा और ये भी एक पेयर बनने वाला है। ठीक है, इस पेयर का क्या आंसर आएगा? डायरेक्टली कोई बता सकता है क्या? ऑनलाइन में चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, जितने लोगों ने कल लेक्चर अटेंड किया था। और जिसको नहीं मालूम है उसके लिए लिखता 0 मतलब क्या है? बार, ये वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड बार, और ये क्या हो गया? वाई जेड। इस एंटायर ग्रुप में लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? एक्स बार, एंड टॉप में कॉमन क्या है? वाई बार, मतलब एक्स बार वाई बार, इसका आंसर है एक्स बार वाई बार। और कल मैंने बताया था एक पेयर जब आता है उसमें से एक वेरिएबल क्या होता है? इलिमिनेट हो जाता है। टोटल कितने वेरिएबल से? 3 वेरिएबल है, इसमें से क्या इलिमिनेट कर दिया? जेड इलिमिनेट कर दिया। इस ग्रुप में देखो लेफ्ट में क्या है? एक्स, और टॉप से कॉमन क्या मिलेगा? वाई। इसका आंसर क्या आ गया? एक्स वाई। तो फाइनली एफ का आंसर आ गया एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है? एक्स बार वाई बार प्लस एक्स। डायरेक्टली अगर तुमने कॉमन लेकर सॉल्व किया तो भी चलेगा। बुलियन अलजेब्रा मालूम है तुम लोगों को? किसी को अगर ऐसा सॉल्व नहीं करना है, बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो, ये दोनों में कॉमन क्या है? एक्स बार वाई बार, क्या बचेगा? जेड प्लस जेड बार। ये दोनों में कॉमन क्या है? एक्स वाई, जेड प्लस जेड बार, एंड जेड प्लस जेड बार इज 1। तो एक्स बार वाई बार इंटू 1, एक्स वाई इंटू 1, आंसर क्या है? एक्स बार वाई बार प्लस एक्स, वही आ गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ लिखो मत, पहले देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ लिख कर कोई फायदा होता नहीं, कल भी बोला था मैंने, पहले देखते जाना, जजमेंट लगाना करना क्या है। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये स्टैंडर्ड एसओपी है। और फिर जो आंसर आता है, आंसर इसमें ऑब्वियसली कोई तो भी वेरिएबल एलिमेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। और ये वाला जो था ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में हर टर्म प्रेजेंट, स्टैंडर्ड टर्म में हर टर्म में ऑल वेरिएबल्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और कैनोनिकल टर्म में डिपेंड करता है, अभी डिपेंड करता है, कोई वेरिएबल एलिमिनेट हो भी सकता है, कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं भी हो सकता, वो तो डिपेंड करता है तुमने सिंगल बनाया, डुएट पेयर बनाया या फिर क्वाड बनाया। समझ में? ग्रुपिंग कल किया था हम लोगों ने। कल ग्रुपिंग में इस ग्रुपिंग में 16 का ग्रुपिंग हो सकता है, 8 का ग्रुपिंग हो सकता है, 4 का ग्रुपिंग हो सकता है, 2 का हो सकता है, या फिर 1 का हो सकता है। 5 का ग्रुपिंग अलाउड नहीं है, 7 का ग्रुपिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कल का लेक्चर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था कल का, बहुत सारे एग्जाम्पल लिया था। ठीक है।
आ जाएगा ना ये, ठीक है। तो या तो तुम बुलियन एलजेब्रा से सॉल्व करोगे। बुलियन एलजेब्रा से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। एंड जितना फॉर्मूला पता होगा उतना तुम रिड्यूस फॉर्मेट निकालोगे, बट इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट फाइनल आंसर ही बताता है इसको, और तुम रिड्यूस नहीं कर सकते। ये फाइनल आंसर है, समझ, इससे ज्यादा और रिड्यूस फॉर्मेट यहाँ पर नहीं आ सकता। क्लियर? चलो लिख लो ऐसा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। यस, ऑनलाइन में 2 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। करो क्लियर? करो क्लियर? यहाँ पर देखो, अभी मैंने तुमको बोला सबसे पहले किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला, बुलियन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, बुलियन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। अगर एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होगा तो डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, के मैप में कन्वर्ट करेंगे। एक्स वाई जेड, ये एक्स बार और ये क्या एक्स, ये वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड बार एंड वाई जेड। पता है ना ये क्या लिखा, 0001 1011। तुमको अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्टली देखो, एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई बार जेड, ये बॉक्स में क्या है, एक्स बार वाई बार जेड, यहाँ पर क्या आएगा 1। यहाँ पर क्या देखो, एक्स बार वाई बार जेड बार, एक्स बार वाई बार जेड बार, ये वाला बॉक्स, डायरेक्ट बॉक्स, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये आ गए। और ये क्या, एक्स वाई जेड बार, डायरेक्ट आ गया। और बाकी जो बच जाते हैं वो क्या होता है, 0। क्लियर है? और यहाँ पर देखो सभी लोग, एसओपी अगर बोला तो ग्रुप ऑफ वंस करना, और पीओएस अगर बोला तो क्या करोगे, ग्रुप ऑफ जीरोस। ये हमेशा याद रखना। जनरली पीओएस के ऊपर में आज तक कोई क्वेश्चन आई नहीं कहीं पर भी, सब्जेक्टिव में भी कभी नहीं आया एंड एंट्रेंस में भी नहीं आया, बट फिर भी अगर आ गया इन केस तो याद रखना, एसओपी मतलब ग्रुप ऑफ वंस करना होता है, पीओएस मतलब ग्रुप ऑफ जीरोस करना पड़ता है। क्लियर है? क्वेश्चन ठीक से देखना क्या बोला है, क्वेश्चन ठीक से देखना क्या बोला है। अगर क्वेश्चन में अगर एसओपी होगा मतलब क्या दिया होगा, मिन टर्म्स, मतलब क्या दिया है 1। और क्वेश्चन में अगर पीओएस अगर होगा मतलब क्या होगा, मैक्सटर्म होगा, मतलब क्या दिया तुमको, 0 दिया है। समझ में आ रहा है? मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन एसओपी का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सभी मिन टर्म्स है, मतलब सब जितने भी मिन टर्म्स है सबकी जगह में क्या लिखना है, 1। अगर क्वेश्चन में क्या होगा, पीओएस होगा, मतलब क्या गिवन होगा, मैक्सटर्म, मतलब जो भी मैक्सटर्म होगा उसकी जगह में क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है? और बाकी सब रिमेनिंग जो बच जाएंगे वो क्या होगा, 1। जैसे इसमें क्या लिखा, ये 1 1 लिखा, रिमेनिंग क्या बन गया, 0। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या आएगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम में मैक्सटर्म होगा तो तुम 0 0 0 लगाओगे, रिमेनिंग जो बच जाता है उसको क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। सिंपल, इतना ही बोला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्लियर हो जाएगा सभी लोगों को? करूँ ये क्लियर? चलो नेक्स्ट, मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन। एक्स बार वाई बार जेड बार, एक्स बार वाई जेड बार, एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार। चलो सॉल्व करो इसको।
ऑल डन। क्या करो, मिन टर्म्स में पहले कन्वर्ट कर देता हूं। टोटल कितने वेरिएबल्स हमारे पास में? 3। एंड ये क्या है? m0 बार मतलब क्या लिखोगे? 0। एसओपी है ना, मतलब एसओपी होगा तो मिन टर्म्स, पीओएस होगा तो मैक्स टर्म। और यहाँ पर ठीक से एसओपी में बार में क्या लिखते हैं? 0। एंड पीओएस में बार में क्या लिखते हैं? 1। ऐसा याद है, इसीलिए पहले वो ट्रुथ टेबल बताया मैंने तुम लोगों को। m0 ये क्या है? m2 ये 001 मतलब क्या है? m1 ये 011 मतलब क्या आ गए? m3 और ये 110 मतलब क्या आ गए? m6। तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में बुलियन फंक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। 0 1 2 3 एंड 6। 3 वेरिएबल्स होंगे तो 3 वेरिएबल वाला के मैप यूज करोगे। x y z 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया। फिर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड होगा, पी क्यू आर होगा, एबीसी होगा, कोई भी वेरिएबल रहने दो। बॉक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 0 1 2 3 एंड 6 और रिमेनिंग क्या आ गए? 0। एक बार के मैप अगर आ गया, ग्रुप ऑफ 1 किया तो क्या मिलेगा? एसओपी। ग्रुप ऑफ 0 किया तो क्या मिलेगा? पीओएस। ग्रुप ऑफ 1 किया तो क्या मिलेगा? एसओपी। और ग्रुप ऑफ 0 बोला तो क्या मिलेगा? पीओएस मिलेगा। क्वेश्चन ठीक से देख लेना, वापस बोल रहा हूं, क्या क्वेश्चन आया पहले देख लेना। आज तक प्रोडक्ट ऑफ सम आए नहीं, बट आ सकता है। क्लियर है सभी लोगों को? कभी कभी ऐसा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, सब लोग ठीक से सुनो। एसओपी दिया है, क्या दिया है? एसओपी। एसओपी के बेसिस पे तुमने ये के मैप बना लिया, बट आंसर बोलेगा पीओएस निकालो। क्वेश्चन है एसओपी का, बट आंसर किसका निकालना? पीओएस। तो तुम क्या करोगे? ग्रुप ऑफ जीरोस करोगे। एसओपी का क्वेश्चन है, एसओपी में निकालना मतलब ऑल वन का ग्रुपिंग करना है। कभी कभी पीओएस का क्वेश्चन आ गया, पीओएस का क्वेश्चन आ गया मतलब तुमको क्वेश्चन में 0 गिवन है, तो 0 का ग्रुपिंग करोगे, पीओएस मिलेगा। लेकिन अगर पीओएस के क्वेश्चन में अगर एसओपी अगर निकालने के लिए बोला तो क्या करोगे? ग्रुप ऑफ 1 कर देना। समझ में आ गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें वेरिएबल्स अभी इलिमिनेट होगा, क्या बनेगा? कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे बोलो? यहाँ पर कितने का ग्रुपिंग, कितने ग्रुप बनाएंगे? 2 ग्रुप में आ जाएगा क्या? 2 ग्रुप में आ जाएगा, 2 ग्रुप में आ जाएगा। एक क्वाड बनाएंगे, एक क्वाड बनाना और एक पेयर बनाओगे। इस क्वाड का आंसर सभी को मालूम है, क्या आएगा? एक्स बार। और इस पेयर का आंसर यहाँ पर ऊपर में क्या आएगा? वाई जेड बार। ये चारों वन में कॉमन क्या है? अगर किसी ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो एक बार देख लो वापस। ये चारों वन के लिए एक्स बार है, बट y का वैल्यू ये दोनों के लिए y बार है, ये दोनों के लिए y, मतलब y चारों के लिए कॉमन नहीं है। z इसके लिए z बार है, इसके लिए z, इसके लिए z है तो इसके लिए z बार। z चारों के लिए कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है चारों के लिए? x बार। तो x बार आंसर आ गया। ओके। अब ये दोनों वन में क्या कॉमन है? y दोनों के लिए y और दोनों के लिए z बार है, बट दोनों का x कैसा अलग अलग है। हमको कॉमन वेरिएबल लिखना है। और भी मैंने एक्स्ट्रा क्या बताया, अगर पेयर आता है, पेयर में एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। टोटल कितने वेरिएबल है? 3। 3 में से एक गया, 2 बच गए। क्वाड में कितने वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं? 2 वेरिएबल एलिमिनेट होता है क्वाड में। टोटल 3 वेरिएबल, 2 चले गए, क्या बच गए? एक। तो इसका आंसर क्या आ गया? एक्स बार प्लस वाई जेड बार। ये कैनोनिकल फॉर्मेट में क्या किया? कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है क्या? तो इतना ही है, ज्यादा इसमें कुछ रहता नहीं है। ऑल डन। और एक याद रखो यहाँ पर, अगर एसओपी वाला बुलियन फंक्शन होगा ना, तो एसओपी में ऐसा लिखा होगा समेशन ऑफ एम, और पीओएस अगर होगा तो वहां पर पाई लिखा रहता है, ऐसा पाई, और कैपिटल एम लिखा रहता है। ये क्वेश्चन में, ये सिर्फ जिसका इंजीनियरिंग होता है ना, ये बी एंड डिप्लोमा में रहता है ये पीओएस। ठीक है तो सभी में, बट क्वेश्चन कभी आए नहीं, ये हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आते थे ऐसे। समझ में? यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे, उसका मतलब क्या? 1। और यहाँ पर जितने टर्म्स है उसका मतलब क्या है? 0। समझ में? और फिर एसओपी का क्वेश्चन, एसओपी आंसर एसओपी में निकालना ग्रुप ऑफ 1 कर देना, और आंसर पीओएस में निकालना ग्रुप ऑफ 0 कर देना। समझ में आ रहा है? और आंसर भी लिखते समय प्रॉपर वे से आंसर लिखते जाना है। मैं वापस तुम्हारे लिए वो टेबल बनाता हूँ, वापस टेबल बनाता हूँ, ये ठीक से देखो, कोई सिली मिस्टेक मत करना।
मीन टर्म्स, या फिर ये टेबल बनाने से बेटर है मैं के मैप के फॉर्मेट में लिखता हूं, सब लोग ठीक से देखो। एक्स वाई जेड 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, एक्स बार एक्स, वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड बार एंड वाई जेड। ये एक्स बार वाई बार जेड बार, एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई जेड बार, एक्स बार वाई जेड। ये एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड, एक्स वाई जेड बार एंड एक्स वाई जेड, जो ट्रूथ टेबल में लिखा था वैसा ही है। ये किसके लिए है? ये एसओपी, ये मिन टर्म्स के लिए। यहाँ पर ये क्या लिखा मैंने? मिन टर्म्स लिखा, ठीक है। मिन टर्म्स में एम स्मॉल लिखता, एम मिन टर्म्स। और अगर यही अगर मैक्स टर्म अगर होगा, मैक्स टर्म लिखने का स्टाइल देखो कैसा होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहां पर क्या होगा? एक्स, ये क्या हो गया? एक्स बार, समझ में आ गया? ये क्या होगा? ये वाई है, ये जेड है, ये वाई जेड बार, ये वाई बार जेड बार, और ये वाई बार जेड। और एडिशन करना है, यहां पर क्या करना है? एडिशन। यहां पर मल्टीप्लीकेशन किया है, यहां पर क्या क्या? मल्टीप्लीकेशन। यहां पर क्या करना है? एडिशन करना है। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। समझा क्या? ये सभी को क्या बोलते हैं? मैक्स टर्म्स। तो एक काम करता हूं, अभी एसओपी, तो इसका एसओपी निकाला हम लोगों ने, एसओपी और इसका पीओ। इसका इस क्वेश्चन का एसओपी का आंसर क्या है बोलो? एक्स बार प्लस वाई जेड बार। और इसी क्वेश्चन में अगर पीओएस अगर आता है तो ग्रुप ऑफ जीरो करना है। तो ग्रुप ऑफ जीरो करना है तो तीन का ग्रुपिंग तो होता नहीं है, दो दो के दो ग्रुपिंग बना लो, इसका एक ग्रुप बना लेता हूं और इसका एक ग्रुप बना लेता हूं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं, कौन करेक्ट आंसर करेगा। पहले सोच समझ कर आंसर बोलना, सोच समझ कर आंसर बोलना। यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में सब लोग देखकर बोलो ये दोनों का आंसर क्या आएगा। चलो फास्ट, गलत हुआ तो भी चलेगा बट रिप्लाई करो फास्ट। प्रोडक्ट ऑफ सब में इस ग्रुप का आंसर क्या आएगा? इस ग्रुप का आंसर क्या आएगा? अरे फास्ट रिप्लाई करो चैट बॉक्स पर। ये दोनों ग्रुप में कॉमन क्या है? एक्स बार प्लस वाई, तो इसका आंसर है एक्स बार प्लस वाई। ये दोनों ग्रुप में क्या कॉमन है? एक्स बार प्लस जेड बार, इसका आंसर क्या आएगा? एक्स बार प्लस जेड बार। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आया प्रोडक्ट ऑफ सम का? एक्स बार प्लस वाई एंड वाई है ना, वाई बार प्लस जेड बार। ये एसओपी के फॉर्मेट में लिखना है और ये प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। सच बोल रहा किसी को आता नहीं है। हाँ हाँ, ये एक्स लिखा है ना, एक्स, वही तो बोल एक्स। ये किसी को आता नहीं है, तुम लोगों को आ गया है, ठीक है। एग्जाम में नहीं आने वाला क्वेश्चन, डरने की जरूरत नहीं है। बट डरने जैसा कुछ है क्या इसमें? डरने जैसा कुछ है नहीं। कोई भी क्वेश्चन रहने दो, कोई भी क्वेश्चन का पहले के मैप बना लो, ठीक है। क्वेश्चन या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ऐसा होगा मतलब क्या है? सभी क्या है? वन है। और अगर ऐसा क्वेश्चन होगा मतलब सभी क्या है? जीरो। रिमेनिंग ऑपोजिट, रिमेनिंग ऑपोजिट। ये मिन टर्म का टेबल और ये मैक्स टर्म, ये मिन टर्म्स आ गए और ये मैक्स टर्म आ गए। लिखने का स्टाइल बदल जाता है, लिखने का स्टाइल बदल जाता है, ये बात याद रखना, ये लिखने का स्टाइल बदल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग बस ये जिसको मालूम होगा देख देख कर लिख लो बस। ये चारों में देखो, ये चारों में क्या कॉमन दिख रहा है? ये चारों में क्या कॉमन है? एक्स बार कॉमन है। ये दो में क्या कॉमन है? एक्स बार वाई कॉमन है। सॉरी, ये दोनों में कॉमन क्या है? वाई जेड बार कॉमन है। तो क्या लिखा? वाई जेड बार लिखा है। क्लियर हो गया? चलो एक फोटो निकाल सकते हो। ऑल डन? हो गया ना? पहले सोचा ये नहीं बताऊं क्योंकि कोई करता नहीं है, क्योंकि किसको बोला ना कि अपने को आने वाला नहीं है तो वो करता ही नहीं है, बट फिर भी बता दिया अभी। ओके, करूँ क्लियर? हम्म
फिर वो 3 वेरिएबल्स वाला के मैप रहने दो, या फिर 2 वेरिएबल्स, या फिर 4 वेरिएबल्स। मीन टर्म्स, ये क्या हो गया, मैक्स टर्म्स। एसओपी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वंस, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब ग्रुप ऑफ जीरोस। हो गया, ऐसे ही याद रखना है, आ जाएगा। तुमको वही बोल रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम में अगर कंप्यूटर वाला जो सेक्शन रहेगा 120 मार्क्स, वो फ्री के मार्क्स है, ठीक है, वो पहले ही ले लेना, बाकी सॉल्व करने के पहले ही कंप्यूटर का वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो एक 4 वेरिएबल के मैप वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, 10 नहीं भी अगर हुआ 8 तो होंगे, 12 इंटू 8 96 मार्क्स तो हो जाएंगे कम से कम, टाइम भी ज्यादा लगता नहीं है। चलो ए बार बी बार सी बार डी, डी बार भी है, ए बार बी बार सी बार डी, यहां पर लिखा ए बार बी बार सी डी, ए बार बी सी बार और डी बार, ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी डी, ए बी बार सी डी बार, एंड ए बी सी बार डी। चलो एक क्वेश्चन है, तो पहले बुलियन फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। क्या लगता है ये एसओपी वाला एक्सप्रेशन है या पीओएस वाला एक्सप्रेशन है? एसओपी मतलब सभी क्या है, मिन टर्म्स है, मतलब सारे 1 है या सारे 0 है? ये सब क्या है, 1 है या फिर 0 है? अरे मिन टर्म्स मतलब 1, मिन टर्म मतलब 1, ये सब 1 है, ठीक है। चलो यहां पर ऐसा लिखने का स्टाइल देखो, टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए, 4, और पहले क्या करना, बार मतलब क्या है, 0, एसओपी है ना ये वाला, ये वाले टेबल में बार मतलब क्या होता है, 0, और अगर ऐसा अगर होगा तो यहाँ पर 0 का मतलब क्या होगा, नॉर्मल वेरिएबल हो जाएगा। तो ये 00001 0011 01 00 01 01 0111, और ये क्या 10101101। तो चलो सबसे पहला वाला मिनटम क्या है, 0 है, फिर 1, ये क्या है 3, ये क्या है 4, नेक्स्ट 4 + 1 5, काउंटिंग हमने पहले ही दिन देखा है, ये क्या है 7, नेक्स्ट, अरे क्या बोलते हो, लोगों का सुन के बोलते हैं, और उसमें भी गलत, काउंटिंग करना आना चाहिए। हो गए, अरेंज कर, और ये मैंने कौन सा एम लिखा है, स्मॉल एम लिखा है, स्मॉल एम मतलब मिन टर्म्स, तो y ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू समेशन ऑफ मिन टर्म्स, और सीक्वेंशियली लिखना है यहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर में, 0 1 3 4, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। हो गया, और ये m स्मॉल m लिखा मतलब ये जितने भी बॉक्स नंबर है ये सब क्या है, 1 है, ये जितने भी बॉक्स नंबर ये सब क्या बॉक्स नंबर है, सेल नंबर है, ये सब क्या 1 है, और यही अगर प्रोडक्ट ऑफ सम वाला एक्सप्रेशन अगर होता तो ये सारे टर्म क्या बन जाते, वो 0 बन जाते, ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। अभी कितने वेरिएबल वाला, ये 4 वेरिएबल वाला के मैप, अगर किसी ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो ठीक से देख लो बॉक्स बनाते कैसा है, नहीं तो इसमें सिली मिस्टेक हुआ तो फिर गया। फिर लुक कितने वेरिएबल से, 4 वेरिएबल, एबीसीडी 0001 1011, करेक्ट। यहाँ पर कैसा है 0001 1011, हो गया। बॉक्स नंबर कल कैसा लिखा था, यहाँ पर देखो, ये 0 नंबर बॉक्स, 1 नंबर बॉक्स, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ऑपोजिट है, 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पर भी ऑपोजिट 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। बताया मतलब कल का लेक्चर देखने वाले हो ना, बार बार देखते जाना, प्रीवियस लेक्चर से।
चलो अभी बॉक्स नंबर लिखा हुआ है, ये सारे बॉक्स नंबर जो है ये 1 है या फिर 0 है? ये 1 है। क्यों ये सब 1 है? क्योंकि ये सब क्या मिन टर्म्स है, क्योंकि क्वेश्चन किसका एसओपी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगा तो अभी 0 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर एंड 13 नंबर, ऐसा ही है ना? हो गया? चलो लिख लो फास्ट। मैंने कितने टर्म लिखा है? 8 ही टर्म लिखा है क्या अभी तक? 10 टर्म है टोटल, और 2 टर्म मैंने लिखना भूल गया, और 2 टर्म है इसके अंदर में। इसमें और 2 टर्म ऐड करो, ए बी सी डी बार और ए बी सी डी भी है, मतलब ये 1110 और ये 41, मतलब ये 14 एंड 15 नंबर भी है। इसमें और 2 ऐड कर लो, M14 और M15, 14 नंबर और 15 नंबर भी ऐड कर लो। हाँ क्या 6 नहीं है? अरे जैसा क्वेश्चन है वैसा ही लिखेगा कि कुछ भी ऐड कर देंगे? टोटल कितने टर्म हो गए? 4 4 8 और 2 10, 10 टर्म आ गए ना यहाँ पर, बराबर है ना? और यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो 13 नंबर है ना, 13 नंबर नहीं 11 नंबर है। 13 नंबर कहाँ पर गए? ये 8 4, इसको 11 करने के लिए क्या करना होगा? ये ऐसा कर दूं, ये 11 बन गया ना, 8 + 2 + 1, इसको ए बी बार सी बार डी करो क्वेश्चन को, मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? ये 11 नंबर हो गया। ये 10 के बाद में ये 11 नंबर वाला है, ये 13 ये 11, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार ठीक से मॉडिफाई कर लो। दस 11 14 15 ऐसा है वो। कर लिया सभी लोगों ने? करेक्ट कर लिया ना क्वेश्चन को? क्वेश्चन करेक्ट कर लिया? ये एसओपी वाला एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? एसओपी, ऑल टर्म्स आर 1, ऑल टर्म्स आर 1, ऑल टर्म्स आर मीन टर्म्स, ऑल टर्म्स आर 1, तो 1 लिखा, रिमेनिंग ऑल आर 0, ठीक है, हो गया। अभी तुमको तुमने अगर ग्रुप ऑफ 1 किया तो तुमको क्या मिलेगा? एसओपी, और ग्रुप ऑफ 0 क्या तुमको क्या मिलेगा? पीओएस। ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म बनेगा, ठीक है। चलो मुझे रिड्यूस्ड एसओपी चाहिए। मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन, एसओपी में होगा तो एसओपी में ही मिनिमाइज करना, पीओएस में होगा तो पीओएस में ही मिनिमाइज करना। समझ में आ गया? और अलग से कुछ करना होगा तो लिखा होगा क्वेश्चन में। हो गया? चलो ग्रुपिंग कैसा करेंगे बोलो? कितने? अभी 8 का ग्रुप बनेगा क्या? सिर्फ एडजेसेंट 1 के ग्रुपिंग बनाते हैं, एडजेसेंट 1 के ग्रुपिंग बनाते हैं। तो देखो 6 का 1, 6 1 तो नहीं आते ग्रुप में, क्या आएगा? ये 4 1 आ गए, ये 4 एक में आ गए, ये 4 भी एक में आ गए, है क्या? और ये फिर और एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, और मैंने बोला हर ग्रुप में जितने ज्यादा पॉसिबल होंगे वो ले लो। एक ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा वैसे भी, जब एक ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, इसके साथ में ये भी एक्स्ट्रा तुम ले सकते हो, मतलब क्या आएगा? 3 क्वाड आ जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल कल मैंने लिए हैं। यही आंसर है उसका। चलो अभी आंसर है, अभी बोलो क्या आएगा? ये 4 1 में कॉमन वेरिएबल क्या क्या है बोलो? ये चारों 1 में कॉमन क्या है? ए बार एंड सी बार, करेक्ट, ए बार एंड सी बार कॉमन है। ये चारों 1 में सी डी कॉमन है, और ये चारों 1 अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर ए और सी कॉमन है। अगर डायरेक्टली देख, अभी मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा? मैं ये चारों 1 के इधर जाता हूँ, यहाँ पर देखो ये 0 0, मतलब ए बार कॉमन है। ये चारों 1 के ऊपर में जाओ, यहाँ पर भी क्या है? ये पहला वाला टर्म 0 0, मतलब सी बार है।
ये चारों वन ऐसा, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मतलब ऊपर में क्या है, सी और डी का वैल्यू है, तो सी और डी लिखा। ये चारों वन के लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, पहला वेरिएबल ए कॉमन है, और ये चारों वन के ऊपर में जाते हैं तो ये पहला वेरिएबल वन, मतलब ये सी कॉमन है। और नहीं समझ में आता तो ऐसा लिखना फिर ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी, ऐसा लिख लो। सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार एंड सी डी। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए बार सी बार, क्या क्या आंसर है, अरे बोलो, ए बार सी बार प्लस सी डी प्लस इसी, एडिशन करना है। हो गया। हाँ तुमने गलत किया होगा तो गलत आंसर। हाँ ये दो को इन दोनों के साथ में ले लिया बोल रहा है ना, तो चार ऑप्शन देखना, चार ऑप्शन में जो ऑप्शन रहेगा वो सिलेक्ट करना, ठीक है। एक पेयर, हाँ मग चुकीचं होणार, चुकीचं होणार। देर मस्ट बी मैक्सिमम नंबर ऑफ वन इन वन ग्रुप। कल रूल बताया था ना तुम लोग, देर मस्ट बी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन ग्रुप। हो गए। और सबसे बेस्ट वो कल मैंने बोला था ना, अगर कहीं पर जाना है, तीन ग्रुप लेकर जाने वाले हम लोग, तो चार चार के तीन ग्रुप लेकर जाना बेटर है, या फिर दो चार चार का और एक दो का ग्रुप लेना बेटर होगा। चार चार के तीन ग्रुप लेकर जाना ज्यादा क्या होगा, पहले वाले से बेटर, मतलब और सिंप्लीफाइड आंसर आया। तुमने अगर सिर्फ ये दो वन का ग्रुपिंग किया तो क्या होगा, पेयर, पेयर में कितने वेरिएबल आएंगे, तीन वेरिएबल आने वाला है, इसमें देखो यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, तो ये मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर पीओएस बोला तो क्या आएगा बोलो, इसी क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट ऑफ सम निकालने के लिए बोलता है, ये चार जीरो का ग्रुपिंग और ये दो का ग्रुपिंग, बट ये चार में कॉमन कौन से वेरिएबल है, बट वो ऑपोजिट लिखना पड़ता है, ऑपोजिट लिखना पड़ता है, ये चार मतलब देखो ये चार में कॉमन क्या, ए और ऊपर से क्या है, सी बार का अगर कॉमन है तो उसका उल्टा लिखना, ए बार प्लस सी। एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं तुम लोग, मतलब अगर तुमको अगर पीओएस अगर निकालना है तो एसओपी के जैसा सॉल्व करो एक बार के लिए, इसमें कॉमन क्या है ए और कॉमन क्या है सी बार, तो ए सी बार का ऑपोजिट ए बार प्लस सी, ए सी बार का ऑपोजिट ए बार प्लस सी, ये ऑपोजिट, डायरेक्ट शॉर्टकट है। ये दोनों को अगर निकालोगे तुम, ये दोनों में देखो, ये दोनों में लेफ्ट साइड में कॉमन क्या है, ए बार का लिखना ए, यहाँ पर क्या है सी का क्या लिखना है सी बार, और डी बार का क्या लिखोगे डी। हो गया। मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम का आंसर, इसका प्रोडक्ट ऑफ सम का आंसर क्या आएगा, ए बार प्लस सी इंटू ए प्लस सी बार प्लस डी। ये एसओपी का आंसर है और ये पीओएस का आंसर हो गया। समझा गया, मतलब ये टेबल याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तुमको क्या करना है, कॉमन वेरिएबल निकालना है, कॉमन वेरिएबल निकाल कर एसओपी तुमको पता है, ठीक है। एसओपी में कॉमन जो भी कॉमन वेरिएबल होगा डायरेक्ट लिखोगे, और प्रोडक्ट ऑफ सम में जो कॉमन वेरिएबल होगा उसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट करके लिखना है, इतना ही रहता है। बट ये आज तक किसी के एग्जाम में आए नहीं, ठीक है। सबको क्या करना है, ये इसका प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना। हो गया। ऑल डन। करो ये क्लियर। चलो अभी एक स्पेशल है कि मैप के अंदर में डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। डोंट केयर कंडीशन रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं उसको विद डोंट केयर विदाउट डोंट केयर सॉल्व करना। ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, समेशन ऑफ मिन टर्म्स
1457 और इसमें ऐसा लिख कर आएगा समेशन ऑफ मिन टर्म्स 1457 प्लस डोंट केयर ऑफ 3 ऐसा बोला है, डोंट केयर 3। सो क्या करना है देखो, इंटरेस्टिंग है। चलो सबसे पहले तुम मुझे बोलो ये इसमें ये एसओपी का एक फंक्शन है या फिर पीओएस का फंक्शन है? एसओपी कैसे पता चला? स्मॉल एम से पता चला, और वैसे भी ये समेशन से पता चलता है। प्रोडक्ट ऑफ पीओएस में पाई का सिंबल होता है, ठीक है। ये जितने भी बॉक्स नंबर यहाँ पर तुम 1 लिखोगे या फिर 0 लिखोगे, 1 लिखोगे। क्यों 1 लिखोगे? क्योंकि ये मिन टर्म्स है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल्स है, 3, तो 3 वेरिएबल वाला के मैप यूज करना है। 3 वेरिएबल वाला के मैप यूज करोगे एंड ये क्या हो गया, एबीसी 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, बॉक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 4 5 7 में क्या लगा दिया, 1 1 1 1 लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? बाकी सब क्या बन गए, 0 हो गए। चलो अभी ये एसओपी के फॉर्मेट में एसओपी में ही आंसर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बोला होगा तो पीओएस निकालना, नहीं तो जरूरत नहीं है। चलो क्या आएगा बोलो, कितना ग्रुपिंग करेंगे, 3 पेयर करना पड़ेगा। ये एक पेयर आएगा, ये 1 का एडजेसेंट कौन है, ये, और इस 1 का एडजेसेंट ये है। 3 पेयर्स आने वाले। कितने पेयर्स आने वाले, 3 पेयर्स आने वाले। इसका आंसर अभी मैं डायरेक्टली लिखता हूं, ये क्या आएगा, बी बार सी। इसका आंसर क्या आएगा, ए सी, और इसका आंसर क्या आएगा, ए बी बार। देखा मैंने कैसा लिखा, डायरेक्टली समझा क्या? जिसको नहीं समझा देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या ए, और ऊपर में कॉमन क्या, बी का वैल्यू कॉमन है, दैट इज बी बार। ये तो वर्टिकल लाइन है, क्या आ गया, बी बार सी। यहाँ पर ये दोनों में क्या है कॉमन, ए, और ऊपर से 1 कॉमन है, मतलब सी कॉमन है, ए सी, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो क्या करना, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार एंड बी सी, ऐसा देख लो फिर समझ जाता है। हो गया? तो इसका आंसर क्या है, ए बी बार प्लस बी बार सी प्लस ए सी। ये तो हो गए, 3 पेयर आ गए, बहुत बड़ा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में देखा अगर डोंट केयर अगर बोला होगा ना तो फायदा होता है। डोंट केयर, डोंट केयर मतलब, डोंट केयर मतलब कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये बॉक्सेस देखो पहले, ये ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, बॉक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 7, ये लिखा। देखो सब लोग ठीक से क्या करें। डोंट केयर में कितना क्या लिखा हुआ, 3, मतलब 3 नंबर वाला बॉक्स, कोई लिखो मत, सिर्फ देखते जाओ। 3 नंबर वाला बॉक्स, 3 नंबर वाले बॉक्स में जाकर क्या लिखना है, क्रॉस कर देना। 3 नंबर वाले बॉक्स को क्या बना देना, क्रॉस बना देना, ठीक है। और रिमेनिंग जो बच गए वो सब क्या हो गए, 0। क्लियर है? सो व्हाट इज दैट क्रॉस? क्रॉस कुड बी 1 और 0। डोंट केयर वो 1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। अगर तुम एसओपी निकाल रहे हो, तुम अगर ग्रुप ऑफ 1 बना रहे हो तो उसको तुम 1 कंसिडर करो, और अगर तुम अगर पीओएस अगर बना रहे हो तो तुम उसको 0 कंसिडर कर लो। समझ में आ गया? रूल ठीक से समझते जाओ क्या बोल रहा हूं मैं। ग्रुप ऑफ 1 करते होगे तो एक इसको क्या कंसिडर करना है, 1, और अगर ग्रुप ऑफ 0 बनाते होगे तो उसको क्या कंसिडर कर सकते हो, 0 कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? अब बिना डोंट केयर के कितने ग्रुपिंग आए, 3। विद डोंट केयर से कुछ फायदा हो सकता है क्या? फायदा होगा, सुनते जाओ, फायदा होगा तो क्रॉस को कंसिडर करना है, फायदा नहीं होगा तो क्रॉस को इग्नोर कर देना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? इससे बेटर आंसर अगर आता होगा तो क्रॉस यूज करना है, अदरवाइज क्रॉस यूज नहीं करना। मैं क्रॉस यूज कर, अगर मैंने इसको 1 कंसिडर किया तो मैं एक क्वाड बना सकता हूं। अगर मैंने इसको 1 अज्यूम किया तो क्या बन गया, एक क्वाड, और ये क्या बन गया, एक पेयर। पहले 3 ग्रुप था, अभी कितने ग्रुप आ गए, 2 ग्रुप आ गया, बेनिफिट हो गया। डन। एंड इस क्वाड का आंसर क्या आएगा, ये चारों में कॉमन क्या पता है, सी कॉमन है, और ये दोनों में कॉमन है ए बी बार, इसमें कॉमन क्या, ए बी बार। जिसको नहीं समझ में आता है वापस ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार एंड बी सी। ये चारों 1 में देखो, चारों 1 में इसी चारों जगह में क्या है, सी, बराबर, तो सी कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आ गया,
ए बी बार प्लस, ये इसका आंसर है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डोंट केयर। समझ में आया? और अगर डोंट केयर लगाने के बाद में अगर यही आंसर आता है तो मैं क्यों लूं अननेसेसरी? मैं डोंट केयर को क्या करूंगा, मैं इग्नोर करने वाला हूं। टेबल में बहुत जगह डोंट केयर हो सकता है, टेबल में बहुत सारे जगह पर डोंट केयर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 2 नंबर में भी यहाँ पर ऐसा है, यहाँ भी डोंट केयर है, बट इसको क्यों लूं मैं? उसकी जरूरत नहीं मुझे। इस पूरे टेबल में कितने डोंट केयर कंडीशन है? 2 डोंट केयर कंडीशन है, जिसमें से एक मेरे काम का, एक मेरे काम का नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया? इसको लेकर कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होने वाला, तो उसको इग्नोर कर देना है। जितना डोंट केयर कंडीशन लगेगा उतना यूज करना, बाकी सभी को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? एंट्रांस एग्जाम में जनरली ये डोंट केयर वाला कंडीशन होता है। सब्जेक्टिव एग्जाम, जिसका सब्जेक्टिव पेपर है उनको ये नहीं आता, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट आ भी गया तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो लिख लो ऐसा, विदाउट डोंट केयर, विथ डोंट केयर, विदाउट डोंट केयर एंड विथ डोंट केयर। हो गया? एक क्वेश्चन देता हूँ डोंट केयर का, 2 बार एग्जाम में, 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में आया, 2016 में आया और 2023 में आया। 12 मार्क का क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे बोलो? तुम 2 मिनट के अंदर में 12 मार्क लेके आने वाले हो। करूँ क्या ये क्लियर? करूँ क्लियर? फोटो लिया सभी लोगों ने? हाँ, फोटो ले लो एक बार के लिए। विथ डोंट केयर एंड विदाउट डोंट केयर कंपेयर करके देख लिया तो समझ में आ गया। ठीक है, 2016 एंड 2023 उसमें क्या क्वेश्चन है देखो। कंसिडर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन फॉर f इक्वल टू पी क्यू आर एस इक्वल टू पी क्यू प्लस पी बार क्यू आर प्लस पी बार क्यू आर बार एस। रिड्यूस गिवन एसओपी। 4 ऑप्शन है, बट ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है पहले देख लो। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले देखो। क्वेश्चन लिखा सभी लोगों ने? क्वेश्चन लिख लो। नहीं पहले इससे पहले डोंट केयर का भी क्वेश्चन भी लिख लो। पहले डोंट केयर वाला सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड। टू 2023 में ये क्वेश्चन है एंड 2023 का और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग मीन टर्म्स एक्सप्रेशन, ऐसा लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग मीन टर्म्स एक्सप्रेशन। यहाँ पर एफ में क्या है, पी क्यू आर एस एंड डायरेक्टली ऐसा गिवन है ऊपर, एफ ऑफ पी क्यू आर एस 0 2 5 7 8 10 13 and 15. Okay, and the mean terms 2 7 8 and 13 are a don't care. लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ।
0 to 5 7 8 10 13 and 15 and 2 7 8 13 are don't care. What is the minimal SOP form? What is the minimal SOP form? मतलब क्या करना है? मिनिमल मतलब रिड्यूस करना है, रिड्यूस. ठीक है. चार वेरिएबल क्या क्या? पी क्यू आर एस 0001 1011 0001 1011. बॉक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. बॉक्स नंबर 0 2 5 7 और क्या है? 8 10 13 एंड 15. ये सब क्या है हमारे? 1 मिन टर्म्स बोले ना, समेशन आ गया मतलब, और क्वेश्चन में लिखा रहता मिन टर्म्स है. और ये इतने मिन टर्म्स क्या है? ये सब क्या है? डोंट केयर. कौन कैसे डोंट केयर है? 2 7 8 और ये 13, मतलब ये ऐसे डायगोनल. ये डायगोनल को ही तुम क्या कंसिडर करो? डोंट केयर. ठीक है, मतलब वो 1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है. समझ में आएगा? उसको 1 भी कंसिडर किया तो भी चलेगा, उसको 0 भी कंसिडर किया तो भी चलेगा. तो मैं 1 ही अज्यूम कर लेता हूं. अगर ये चार मैंने नहीं लिखा तो फायदा होने वाला है क्या? फायदा तो नहीं होने वाला है. ये सब तो सिंगल 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 करना पड़ेगा. बट अगर ये सबको अगर मैंने ले लिया तो क्या फायदा हो गया है? कौन करेक्ट आंसर बताएगा? कितना ग्रुपिंग करना पड़ेगा? 2 क्वाड बनेगा. कल मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, 2 क्वाड बनेगा. अगर ये 4 1 को मैंने अज्यूम नहीं किया तो फिर ये चारों को सिंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायगोनल आर नॉट एडजेसेंट. डायगोनल आर नॉट एडजेसेंट. तो इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया? मैंने इसको 1 अज्यूम कर लिया. तो ये 4 का बन गया. और फिर ऑल कॉर्नर्स आर एडजेसेंट. स्नेक वाला गेम मैंने बोला था, स्नेक वाला. यहां से अगर निकले तो इधर से आता है, ऊपर से गया तो नीचे आता, राइट से गया तो लेफ्ट से आता. ऑल कॉर्नर्स आर एडजेसेंट. तो 2 क्वाड बनेगा, 2 क्वाड्स बनेगा. इसका आंसर कौन बता सकता है? इसका आंसर लेफ्ट साइड में क्या है? Q. ऊपर से क्या मिलेगा? S. और चारों कॉर्नर अगर तुम देखोगे ठीक से तो Q बार और S बार मिलेगा. Q बार और S बार मिलेगा. मतलब F का आंसर है Q बार S बार प्लस QS. सेम क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आए 12 मार्क के लिए. एंड यहां पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट किया उन्होंने मालूम है? ऑलरेडी 2 7 8 13 क्या है? 1 है. और जानबूझकर उसी को क्या बोला है? उसी को डोंट केयर बोला है. समझा क्या? उसी को डोंट केयर बोला है. बट नहीं बोला तो भी चलता था. डोंट केयर क्या होता है? डोंट केयर 1 भी हो सकता है, डोंट केयर 0 भी हो सकता है. एंड एसओपी का क्वेश्चन था, एसओपी में ही रिड्यूस करने के लिए बोला है. मिन टर्म्स को मिन टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला है. समझ में आ गया? ये उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया. क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? यस, ऑनलाइन में भी एक ने करेक्ट रिप्लाई किया. 2 क्वाड्स आने वाले हैं. ऑल डन? आ जाएगा ना? अब इसमें क्या टेंशन है मालूम है? इस क्वेश्चन में क्या हो गया गेम? हमेशा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है. हमेशा क्वेश्चन स्टैंडर्ड एसओपी के फॉर. ये स्टैंडर्ड है क्या? ये स्टैंडर्ड है. यही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है. समझ में आ गया? तो सॉल्व करने के लिए 2 अलग अलग तरीका है. ऑप्शन नंबर 1, या तो तुम इसको क्या करो? स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो. ठीक है. और अगर इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना आ जाएगा तुम लोगों को. और स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद में बुलियन फंक्शन में कन्वर्ट करोगे. बुलियन फंक्शन के बाद में के मैप आएगा, के मैप से आंसर आने वाला है. तो क्या करो? स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो पहले एक बार. यहाँ पर 2 वेरिएबल मिसिंग है, यहाँ पर 1 वेरिएबल मिसिंग है. तो स्टैंडर्ड में एक बार कन्वर्ट करके सॉल्व करता है, एक बार बिना स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किए सॉल्व करने वाला हूँ. ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करके भी बताने वाला. ये हो गया सभी लोगों का? राइट हैंड साइड वाला हो गया. 2 बार एग्जाम में आ गए. करो क्लियर? लुक, पहले ये स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड बना देता हूं. बोलो यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है? आर और एस. एक एक करके लिखना है, एक एक कर. तो क्या होगा? एक बार आर लिखने वाला और एक बार आर बार. एक बार आर लिखा और एक बार क्या लिखा? आर बार. बाद में एस लगाने वाले हैं. इसमें क्या मिसिंग है? एस.
तो पी बार क्यू आर एस और एक बार पी बार क्यू आर एस बार हो गया, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हो गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में अभी इसमें एस मिसिंग है, इसमें भी एस मिसिंग है, तो इसको दो टर्म में कन्वर्ट करो। ये क्या बनेगा, पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस बार। ये वाला टर्म पी क्यू आर बार एस, पी क्यू आर बार एस बार हो गया। अभी बाकी के टर्म लिखता हूं, पी बार क्यू आर एस, पी बार क्यू आर एस बार, पी बार क्यू आर बार एस। हो गया, क्लियर हो गया। टोटल कितने वेरिएबल्स हमारे पास में, 4 वेरिएबल है, और ये सब क्या मिन टर्म है, ये ऑल वन वन, 11110 1101 1100 011 0110 0101। कोई सा डुप्लीकेट है क्या, डुप्लीकेट तो एक भी नहीं है। हो गया, ये क्या है 15, ये कितना है 14, ये कितना है 13, काउंटिंग करो फास्ट, ये कितना है 12, ये कितना है 7 6 एंड 3। अरेंज कर कर लिखना है, एफ ऑफ पी क्यू आर एस, अरेंज करो 3 6 7 12 13 14 एंड 15। हो गया, ये अरे ये कितना है 5 है ना, तो इसको 5 लिख देता हूं। हो गया, ऑल डन, ठीक है, हो गया ना कन्वर्ट। और एक बार कन्वर्ट हो गया तो 2 मिनट में आंसर आएगा। कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है। पी क्यू आर एस 0001 1011, चलो बॉक्स बनाओ सब लोग, 0001 1011 01 2 3 4 5 6 7। कॉर्नर में बॉक्स नंबर लिखना, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। बॉक्स नंबर 5 6 7 12 13 14 एंड 15, और रिमेनिंग क्या है, जीरोस है। डोंट केयर दिया है क्या, डोंट केयर नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया। चलो क्या आंसर आएगा बोलो, चलो फास्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग आंसर करो। क्या आएगा इसका आंसर, कितने कोड आने वाले हैं, कितना कोड आने वाला है, 3 कोड आने वाला है, 3 कोड आने वाला है। कल का वीडियो देखना है, कल भी ये वाला एग्जांपल बताया मैंने, मतलब कल ऐसे बॉक्सेस बना बना कर देख रहे थे, 3 कोड आने वाला है। पहले तुम यहाँ पर बोलो कितने यहाँ पर 1 है, टोटल 7। कितने ग्रुप बनाना, एक ग्रुप में हो सकता है क्या, सातों बना सकते हैं क्या, नहीं आ सकता। 2 ग्रुप में आ सकता है क्या, एक 4 का और एक 3 का बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, तो 3 तो लेना पड़ेगा। तो जब मालूम है 3 लेना ही पड़ेगा, तो हर तीनों में ज्यादा से ज्यादा 1 लेना है, ठीक है। ये पहला ग्रुप आ गया, ये पहला ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसका एक ग्रुप बनाने, 2 का ग्रुप बनाने से बेटर है 4 का ग्रुप बनाओ। यहाँ पर 1 का ग्रुप बनाने से बेटर है 4 का ग्रुप बनाओ। समझ में, कितना आंसर आएगा यहाँ पर 3, इसका आंसर क्या है 3 क्वाड्स आंसर आने वाला है। हो गया, चलो बोलो अभी क्या आएगा। ये चारों 1 में कॉमन क्या है, पी क्यू। ये चारों में देखोगे लेफ्ट साइड में क्या है, क्यू, ऊपर से क्या मिलेगा एस। और ये 4 में देखोगे लेफ्ट में मिलेगा क्यू, ऊपर से क्या मिलेगा आर, क्यू आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस। कैसे भी एडिशन कर लेना, 4 ऑप्शंस रहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी नथिंग बट सी प्लस बी प्लस ए, तो जैसा लिखा होगा वैसा आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, इसीलिए कल इतना प्रैक्टिस किया था के मैप का कि आज ये सारे क्वेश्चंस इमीडिएटली सॉल्व हो जाए बोलकर। हो गया ना, स्टैंडर्ड एसओपी का फायदा हो गया। करो क्लियर। और अगर एग्जाम में अगर टाइम नहीं है, स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट के मैप में कन्वर्ट करना है। सब लोग देखो यहां पर, अगर इतना टाइम नहीं है
सो डायरेक्ट के मैप में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। लुक डायरेक्ट यहां पर देखो सभी लोग, स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है हमारे पास में, कोई बात नहीं। तुमको अगर एक्सप्रेशन अगर पता होगा तो तुम खुद ही मुझे आंसर बता दोगे, 00011011 00011011 लिख लिया ऐसा। इसके बाद में ये क्या है, पी बार क्यू बार, पी बार क्यू, पी क्यू बार एंड पी क्यू, आर बार एस बार, आर बार एस, आर एस बार एंड आर एस। ठीक है, ये दोनों लाइन में क्या है पी, यहां देखो ये दोनों रो में क्या है पी, और ये दोनों रो में क्या है पी बार, दिख रहा है क्या, ये क्या है पी और ये क्या है पी बार, डन। और फिर वैसे ही ये दोनों में क्या है क्यू, दिख रहा है ना, ये दोनों में क्या है क्यू, और फिर ये दोनों अगर देखोगे तो क्या मिलेगा इसमें क्यू बार। ठीक है, जजमेंट लगाने का तरीका अपना अपना। वहां पर अभी देखो आर कहां पर है, आर, ये दो, ये दोनों कॉलम में क्या है आर, ये दोनों कॉलम में क्या है आर बार, हो गया। और एस कहां पर मिलेगा, ये बीच के दोनों क्या है एस, और ये क्या है एस बार, हो गया। जजमेंट लगा, क्या चाहिए बोलो, पी क्यू चाहिए। कौन कौन से बॉक्स में पी क्यू मिलेगा, अगर देखो ये पी वाला लाइन है, ये लाइन किसका है, ये पी वाला लाइन है, और क्यू वाला लाइन कहां पर है, वो बीच के दो, तो कौन कौन सा इंटरसेक्ट हुआ, इंटरसेक्ट कहां पर होता है, यहां पर पी क्यू है, यहां पर भी पी क्यू है, यहां पर भी पी क्यू है, यहां पर भी पी क्यू है, यहां पी क्यू है क्या, नहीं है, तो जहां पी क्यू होगा वहां पर वन लगा दो डायरेक्ट, समझा क्या। ये बॉक्स में पी क्यू नहीं है, इसमें पी बार है, ये बॉक्स में पी क्यू है, इस बॉक्स में भी पी क्यू है, इस बॉक्स में भी पी क्यू है, इस बॉक्स में भी क्या पी क्यू है, हो गए। अभी पी बार क्यू आर कहां कहां पर मिलेगा तुमको, ये पी बार क्यू वाला लाइन है, ये पी बार क्यू वाला लाइन है, उसमें आर कहां कहां मिलेगा तुमको, यहां पर आर मिलेगा और यहां पर आर मिलेगा, तो ये दोनों वन यहां पर आ गए डायरेक्ट बॉक्स नंबर। और ये टर्म तो तुमको पता है, पी बार क्यू आर बार एस, आ गया ना वही वाला वन जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, ये वही आ गया ना, हो गए। फिर ये 4 1, ये 4 1 और फिर ये 4 1, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ही लॉजिकली लॉजिकली थिंकिंग कर कर ये डायरेक्ट, मतलब स्टैंडर्ड एसओपी में नहीं भी अगर लिखा तो भी आ जाता है, बट इसमें परफेक्शन चाहिए, थोड़ा भी सिली मिस्टेक हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एग्जाम में अगर टाइम अगर होगा तो तुम इसको स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट कर लेना, वन बाय वन उसको मेन टर्म्स में कन्वर्ट करना, फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर सब आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। 2023 में और एक इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखो, ये करूँ क्लियर, फोटो ले लिया सभी लोगों ने, हो गया क्या, चलो क्वेश्चन लिखो। what is the reduced form of xyz plus xyz bar plus x bar yz प्लस एक्स वाई बार जेड। देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन तुम बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करो, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाला भी क्वेश्चन अगर तुम अगर फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है बट बहुत टाइम जाएगा और फॉर्मूले पता होना चाहिए। इससे बेटर क्या है, के मैप से डायरेक्ट आंसर आ जाता है और वो रिड्यूस्ड आंसर ही मिलेगा। ठीक है, चलो करें कन्वर्ट फिर। अब तुमको समझ में आ गया है, नंबर में कन्वर्ट नहीं किया तो भी तुम आंसर बता सकते हो।
चलो सबसे पहले क्या एक्स वाई जेड, कहां पर मिलेगा एक्स वाई जेड, ये यहां पर एक्स वाई जेड है। फिर क्या एक्स वाई जेड बार, ये क्या एक्स वाई जेड बार, एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई जेड, और ये क्या है एक्स वाई बार जेड। हो गए, बाकी सब क्या बन गए, जीरो। कितने पेयर्स आने वाले हैं, तो ये तो हमने पहले भी सॉल्व किया है। ये वाला पेयर आएगा, इसका ये एडजेसेंट और इसका ये एडजेसेंट, इसका आंसर हो गया वाई जेड, इसका आंसर आएगा एक्स जेड, इसका आंसर आएगा एक्स वाई, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इज द करेक्ट आंसर। हो गया ना। तो इजी है सब, इतना कुछ डिफिकल्ट यहाँ पर है नहीं। अभी एक क्वेश्चन देखो, ये करो क्लियर। लोग अगर अगर एक ही वेरिएबल अगर होगा, कितने वेरिएबल है हमारे पास में, एक ही वेरिएबल, एक वेरिएबल में कितने बुलियन फंक्शन पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन है। एक वेरिएबल के अंदर में हम मैक्सिमम कितने फंक्शंस बना सकते हैं, एक वेरिएबल में कितने फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं। तो अभी यहां पर देखो सब लोग ठीक से देखो, एक वेरिएबल सपोज एक्स, ठीक है, या तो जीरो होगा या फिर वन, या तो जीरो होगा या फिर वन, बराबर एक ही है। इसका अगर तुमको मैंने मिन टर्म लिखने के लिए बोला तो कितना आएगा, दो आएंगे, या तो एक्स बार आएगा या फिर एक्स आएगा। और इसी का ही अगर मैंने मैक्स टर्म लिखने के लिए बोला अगर तुमको, तो ये क्या बनेगा, ये एक्स बनेगा, ये क्या बन जाएगा एक्स बार। मतलब कितने फंक्शंस आ गए, चार फंक्शन आ गए, टोटल कितने फंक्शन आ गए, चार। तो एक वेरिएबल में मैक्सिमम मैक्सिमम 4 बुलियन फंक्शंस, 4 बुलियन फंक्शंस आर पॉसिबल। समझ में, इसीलिए मैं वो फॉर्मूला पहले बता रहा था। देखो सिंगल वेरिएबल है, ये टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं, सिंगल वेरिएबल में या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और उसके बाद में उसके अंदर में उसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है, ठीक है। नहीं, तो इसका एक इतना डिटेल में बताने से बेटर है एक याद रखो ऐसा, फॉर एन वेरिएबल्स, फॉर एन वेरिएबल्स there are 2 raised to n boolean functions are possible, maximum, ऐसा, ठीक है। सो 3 वेरिएबल्स में, फॉर 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स क्या आंसर आएगा बोलो, 2 raised to 3 मतलब 2 raised to 8 मतलब 256 बुलियन फंक्शंस, 2 raised to 8 256 बुलियन फंक्शंस आर पॉसिबल। 12 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 2 बार, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले के लिए 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, और एक बार ऐसा एक क्वेश्चन है, मतलब 3 बार ये क्वेश्चन आए। इसका आंसर क्या आ गया, मतलब क्वेश्चन बोला है 4 बुलियन फंक्शन कितने वेरिएबल में आ सकते हैं, एक ही वेरिएबल में। ऑपोजिट क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 बुलियन फंक्शन के लिए कितना वेरिएबल पॉसिबल है, एक में आ जाएगा, मतलब मिनिमम कितने वेरिएबल लगेंगे, एक वेरिएबल। मैक्सिमम 4 बुलियन फंक्शन के लिए मिनिमम कितने वेरिएबल लगेगा, एक ही वेरिएबल लगेगा, समझे, ये क्वेश्चन है। और ये जनरलाइज क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शंस में से ये 2 to the power n, ये उसका फॉर्मूले वाला एक क्वेश्चन पूछा था, 2। फिर तीसरा क्वेश्चन बोला कि 3 वेरिएबल में कितने बुलियन फंक्शन पॉसिबल है, 3 वेरिएबल में 256 बुलियन फंक्शंस पॉसिबल है। समझ में आया, ऐसे 3 क्वेश्चन पूछा है, 12 मार्क के, 3 अलग अलग ईयर में 3 बार क्वेश्चन आया। क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को? हर टर्म के लिए, हर टर्म मतलब हर टर्म में ट्रू और फॉल्स आता है, और उसमें भी वापस एसओपी भी हो सकता है और उसका पीओएस भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा।
प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो आंसर नहीं बताया तुमको मैंने। ऑल डन। लास्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। इसका फोटो निकाल लो तब तक। निकाल लिया है ना? एक डोंट केयर का लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। What is the minimal form of K map given below? Question क्या? What is the minimal form of given K map? What is the minimal form of given K map? Already K map दिया हुआ है, तुमको बस उसका आंसर बताना है। नंबरिंग दिया नहीं है, नंबरिंग नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर बताना है। और ये हॉरिजॉन्टल वाला नहीं है, वर्टिकल वाला है। 00011011। क्वेश्चन ठीक से देखना, ये हॉरिजॉन्टल के मैप नहीं, ये कैसा के मैप है? ये वर्टिकल। क्यों बोला? क्योंकि ए वेरिएबल कहां से है? ए वेरिएबल ऊपर से है, ऊपर से है। मतलब नंबरिंग कैसा आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 13 14 एंड 15। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ए यहां से है। ये ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी। ये सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार एंड सी डी। ठीक है, तो डोंट केयर बिना लगाए देखना और लगाकर देखना क्या होगा। विदाउट डोंट केयर कितना ग्रुप होगा? मैं एक बार साइड में क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक, एक मिनट साइड में क्वेश्चन लिखता हूं। यहां पर कहां पर मिन टर्म्स है? 0 नंबर, 8 नंबर, 1 9 एंड 2। मतलब 0 1 2 8 9, 0 1 2 8 9। और डोंट केयर कहां पर है? डोंट केयर कहां पर है? नहीं, ये 1 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? ये 1 में नहीं है ना? ये कितना नंबर है? ये 0 1 2 3। कितने 1 है? 1 2 3 4। और डोंट केयर कितना? ये भी 4 है। क्या क्या है? 1 4 10 एंड 12। ठीक है, ऐसा ही है ना? तो अगर डोंट केयर अगर यूज नहीं किया तो कैसा आंसर आएगा? और डोंट केयर लगा दिया तो क्या उससे बेटर आंसर आता? तो सही है। तो विदाउट डोंट केयर क्या लगता है तुमको, सही आंसर आएगा क्या? आ जाएगा? क्या बात कर रहा है? अगर मैंने डोंट केयर नहीं लिया, डोंट केयर अगर मैंने नहीं लिया, डोंट केयर नहीं लिया तो क्या आएगा? 2 पेयर आएगा। डोंट केयर नहीं लिया तो 2 पेयर्स आने वाला है। डोंट केयर नहीं लिया तो 2 पेयर्स आने वाला है। और डोंट केयर लगा देता हूं, यहां पर क्रॉस किया, यहां पर क्रॉस किया, 10 नंबर में क्रॉस किया, और कहां गया 12 नंबर? हाँ, और अगर डोंट केयर लगाकर सॉल्व किया तो क्या होगा? तुम पहले ये पेयर बना रहे थे, बट अभी क्या बना सकते हो? क्वाड बना सकते हो। अभी क्या बना सकते हो? क्वाड बना सकते हो। बराबर ना? ये 1 है, पहले तुमने पेयर बनाया था, बट अभी चारों कॉर्नर का मिलाकर एक तुम क्वाड बना सकते हो। तो 2 पेयर से बेटर क्या है? 2 क्वाड। 4 के 2 टीम लेकर जाना मारने के लिए, ज्यादा फायदा होगा 2 के 2 टीम ले जाने से। अजून एक एक्स्ट्रा डोंट केयर, एक्स्ट्रा डोंट केयर क्या करना है? इग्नोर करना है, जरूरत नहीं है। इसलिए पहले तुमको पहले मैंने डोंट केयर कैसे सॉल्व करके बताया, विदाउट डोंट केयर, विद डोंट केयर। विदाउट डोंट केयर से बेनिफिट होना चाहिए, विद डोंट केयर में। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 2 क्वाड्स आएगा। और आंसर क्या आएगा बोलो? चारों कॉर्नर को पकड़ा, चारों कॉर्नर में कॉमन क्या है? बोलो, चारों कॉर्नर में कॉमन क्या है? ये बी बार और डी बार। और ये 4 में कॉमन क्या मिलेगा? ये 4 में सी बार और बी बार, मतलब बी बार सी बार। करेक्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी बार सी बार प्लस बी बार डी बार। ये इसका करेक्ट आंसर है। बी बार सी बार एंड बी बार डी बार। समझ में आया क्या?
हो गया। लोग मार्केट में तुम जितने भी निम्न सीटी के बुक देखोगे प्रिंट मार के रखा हुआ है, गलत सॉल्यूशन, कितने गलत सॉल्यूशन है क्या बोलूंगे। समझ में आ गया ना कैसा किया। और जब भी डोंट केयर होगा तो उससे फायदा ही होता है, तो ठीक से देख लेना। और ये वाला ग्रुप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या होता है, हमारा मेन टारगेट होता है हमको 1 कवर करना है। हमारा मेन टारगेट क्या होता है, हमको 1 कवर करना है, और जितने कम से कम ग्रुप में पॉसिबल होगा उसी का आंसर क्या होगा, बेस्ट होगा। तो मैंने क्या किया, ये 2 1 कवर करना था, विदाउट डोंट केयर इसका पेयर बनाया था, बराबर है। विथ डोंट केयर क्या किया है, क्वाड बना दिया, बराबर ना। तुम मुझे बोलो विदाउट डोंट केयर, विदाउट डोंट केयर तुम लोगों ने क्या बोला था, 2 पेयर बोला था ना, हाँ 2 पेयर, दूसरा पॉसिबल ये क्रॉस है ना, हाँ बराबर बोला था। तो विदाउट डोंट केयर 2 पेयर बना था, ये 2 का बनाया था और ये 2 का बनाया था। बट विथ डोंट केयर क्या किया, बेनिफिट क्या हो गया हमको, ये क्रॉस मिल गया, ये क्रॉस मिल गया, ये क्रॉस मिलते उसके साथ में हम लोगों ने मर्ज कर दिया, बराबर ना। और फिर ये वाला क्रॉस मिल गया तो इससे बेनिफिट हो गया, तो चारों कॉर्नर, बाकी ये 2 क्या किया, इग्नोर कर दिए। समझ में आ गया क्या सभी लोगों को, आ जाएगा ना।